लक्ष्य द विजन में आपका स्वागत है। मैं सूरज सर आज आप लोग को हिंदी साहित्य का विकास पढ़ाने जा रहे हैं। यानी हिंदी साहित्य को कितने खंडों में बांटा गया, उस काल के कौन कौन से कवि है, उनके कौन से गुरु हैं और उनकी कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, पहला स्लाइड देखिए। पहला स्लाइड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल का विभाजन किसने किया था, यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया था। हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विभिन्न विद्वानों ने किए थे, लेकिन हम लोग किसको पढ़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि यही एग्जाम में आता है। देखिए आदिकाल, आदिकाल को समय क्या है, 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। पूछता आदिकाल का समय क्या, आदि 1050 से 1350 तक। उसके बाद देखिए पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल का समय हम जानते हैं जो बीच में रहता है उसे मध्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं। इसका समय है 1350 से 1650 ईस्वी तक, यानी इसका समय क्या हो जाएगा, 1350 से 1650 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद उत्तर मध्यकाल, इसका समय क्या होता है, 1650 से 1850 तक, यानी उत्तर मध्यकाल का समय क्या होता है, 1650 से 1850 तक होता है। देखिए उसके बाद पूछता है आधुनिक काल, इसका समय क्या होता है, 1850 से अब तक होता है, यानी अब तक के समय को क्या कहते हैं, आधुनिक काल के अकॉर्डिंग आता है। देखिए आदिकाल को दूसरा नाम भी है, आदिकाल को दूसरा नाम है, इसको वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, वीर गाथा। पूछता है आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है, वीर गाथा काल। उसी तरह पूर्व मध्यकाल का भी दूसरा नाम है, इसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। उसी तरह उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल के नाम से जाना जाता है। रीति काल या इसी को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। रीति काल या श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं हम आधुनिक काल, आधुनिक काल किसके नाम से जाना जाता है, भारतेंदु, इसे भारतेंदु युग से नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अब पूछता है इसमें कौन कवि थे, यानी आदिकाल को किसने किस नाम से पुकारा। अगला स्लाइड में पढ़ेंगे कि आदिकाल को किसने किस नाम से जाना। देखिए पूछता है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, आदिकाल किसने कहा था, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था। तो हम लोग जानते हैं आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं आदिकाल को आदिकाल। उसके बाद पूछता है आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था, यानी आदिकाल को जो आदिकाल है इसको प्रारंभिक काल किसने कहा था, प्रारंभिक काल, यानी आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था, ये किसने कहते हैं, मिश्र बंधु। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था, मिश्र बंधु हो जाएंगे। फिर कहता है आदिकाल को सबसे ज्यादा पूछता है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, यानी आदि जो काल है इसको वीर गाथा काल किसने कहा था, वीर गाथा काल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। यानी आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था, बीजवपन, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था, तो हम जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछता है आदिकाल को चारण काल किसने कहा था, चारण काल। ये देखिए दो लोग करते हैं, एक हो जाएंगे राम कुमार वर्मा, एक राम कुमार वर्मा होंगे, एक जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था, राम कुमार वर्मा और जॉर्ज। एक और क्वेश्चन पूछा है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था। तो हम जानते हैं स से सिद्ध के सामंत का स से क्या हो जाएंगे, राहुल संकीर्तन, यानी क्या हो जाएगा, राहुल देखिए एक बार और देखिए, पूछता है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, यानी आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसी तरह देखिए आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था, मिश्र बंधु हो जाएगा। उसी तरह आदिकाल को वीर गाथा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र
शुक्ल हो जाएगा। फिर आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसी तरह आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन। उसी तरह पूछता है आदिकाल को शीत सामंत काल किसने कहा था? राहुल संकृत्यायन हो जाएगा। फिर देखिए अगला स्लाइड, देखिए पूछता है आदिकाल की विभिन्न रचनाएं और उनके रचनाकार। देखिए रचना उनके रचनाकार इधर लिख लीजिए, रचनाकार। पूछता है खुमान रासों के रचयिता। देखिए इस वीडियो में हम लोग तुरंत रचना याद करेंगे, इसी रचनाएं भी याद कर लेंगे। यानी कौन खुमान रासों के रचयिता कौन है? हम जानते हैं खुमान से याद करिए गुमान। गुमान कब बढ़ता है? जब कोई विजय होता है। यानी खुमान रासों के रचयिता कौन हो जाए? दलपति विजय। दलपति विजय यानी खुमान रासों के रचयिता कौन हो गए? दलपति विजय। उसी तरह हमीर रासों के रचयिता कौन होंगे? सारंगधर। सारंगधर यानी हमीर रासों के रचयिता कौन हो जाएंगे? सारंगधर। उसी तरह पूछता है पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन हो जाएंगे? हम जानते हैं चंद्रबरदाई। यानी हमीर रासों के रचयिता कौन हो जाएंगे? चंद्रबरदाई। उसी तरह विशल देव रासो, इसके क्या हो जाएंगे? नरपति नाल हो जाएंगे। उसी तरह परमाल रासो। देखिए परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड। पूछता है आलाखंड के रचयिता कौन? आलाखंड दूसरा नाम है। यानी इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? परमाल रासो के जागनिक हो जाएंगे। यानी परमाल रासो के रचयिता यानी आलाखंड के रचयिता कौन हो जाएंगे? जागनिक हो जाएंगे। उसी तरह पूछता है मृगावती के रचयिता कौन हो जाएंगे? कुतुबन। यानी मृगावती के रचयिता कौन? उसी तरह पूछता है कीर्तिलता के रचयिता कौन हो जाएंगे? विद्यापति। यानी कीर्तिलता के रचयिता कौन हो जाएंगे? विद्यापति। तो देखिए खुमान से याद करिए गुमान कब बढ़ता है? जो विजय होता है। यानी खुमान रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? दलपति विजय। उसी तरह देखिए हमीर से याद करेंगे अमीर आदमी की पृथ्वी होता है, तो हम जानते हैं धरा मतलब पृथ्वी होता है। यानी हमीर रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? सारंगधर। उसी तरह देखिए पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? दलपति। पृथ्वीराज रासो इसकी रचयिता कौन हो जाएगा? चंद्रबरदाई। उसी तरह विशल देव रासो यानी विशल देव रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? नरपति नाल। उसी तरह याद करिए परमाल रासो का दूसरा नाम है आलाखंड। या में पूछा हुआ क्वेश्चन है आलाखंड के रचयिता कौन है? कौन हो जाएंगे? जागनिक हो जाएंगे। उसी तरह देखिए मृगावती के रचयिता कौन हो जाएंगे? कुतुबन हो जाएंगे। उसी तरह कीर्तिलता के रचयिता कौन हो जाएंगे? विद्यापति। उसके बाद पूछा है पयमचर्यु, इसके रचयिता कौन होंगे? शंभु महोदय। यानी पौंचर्यु के रचयिता कौन होंगे? शंभु महोदय। पूछता है जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन हो जाएंगे? देखिए मधुकर भट्ट होते हैं। मधुकर भट्ट। यानी जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन होंगे? मधुकर भट्ट हो जाएंगे। उसी तरह पौंचर्यु के शंभु महोदय, कीर्तिलता के विद्यापति, मृगावती के कुतुबन हो जाएंगे, परमाल रासो यानी आलाखंड का जागनिक हो जाएंगे। उसके बाद विशल देव रासो के नरपति नाल हो जाएंगे, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई हो जाएंगे, हमीर रासो के सारंगधर हो जाएंगे, खुमान रासो के दलपति विजय हो जाएंगे। देखिए उसके बाद आदिकाल के बाद कौन सा काल आता है? पूर्व मध्यकाल। तो हम जानते हैं पूर्व मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, एक सगुण एक निगुण। सगुण मतलब ये होता है जो भी लोग ईश्वर पे यानी ईश्वर की पूजा पे विश्वास करते थे उसे सगुण कहते हैं। निगुण मतलब यानी जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करते थे उसे निगुण कहते हैं। देखिए सगुण को भी दो भागों में बांटा गया, ये राम भक्ति की कवि और कृष्ण भक्ति कवि। हम जानते हैं राम भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हो जाएंगे? राम भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। दूसरा राम भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। इनकी रचना क्या है? तुलसीदास की रचना क्या है? बीजक है। नहीं बीजक नहीं, तुलसीदास की रचना बीजक थोड़ी नहीं है। राम भक्ति कवि तुलसीदास, इनकी रचना क्या हो जाएगा? रचना। एक तरह रचना लिख लीजिए। रचना क्या होता है? रामचरितमानस जानते, तुलसी रामचरितमानस के नीचे रामचरितमानस हो जाएगा। रामचरितमानस क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। पूछता है रामचरितमानस किस भाषा में है? तो हम जानते हैं रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। देखिए और दूसरा लिखिए विनय पत्रिका। देखिए विनय पत्रिका के रचयिता कौन हो जाएंगे? तुलसीदास होंगे। विनय पत्रिका किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में यही मेन है। रामचरितमानस कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। इसकी रचयिता कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएगा। उसके बाद देखिए विनय पत्रिका की रचयिता कौन हो जाएगा?
तुलसीदास, ये भी कौन सा भाषा में? ब्रज भाषा में। उसके बाद पूछता है गीतावली दोहावली की रचना कौन हो जाएंगे? वो भी क्या हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। देखिए कृष्ण भक्ति के कवि कौन हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे। सूरदास और एक और महत्वपूर्ण कवि मीराबाई। देखिए सूरदास की रचनाएं क्या है? साहित्य लहरी हो जाएगा, सूर सरावली हो जाएगा, साहित्य लहरी हो जाएगा, सूर सरावली हो जाएगा। उसी तरह मीराबाई की रचना क्या होगा? गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका हो जाएगा। और नरसी जी के एक और रचना है, नरसी जी का मायरा, ये भी इनकी रचनाएं हो जाएगा। अब इसके बाद पूछेंगे कि तुलसीदास के गुरु कौन थे और सूरदास के गुरु और क्या मीराबाई के गुरु कौन? देखिए ज्ञानेश्वरी शाखा और प्रेमाश्री शाखा। देखिए इसके ये कवि क्या हो जाएंगे? ज्ञानेश्वरी शाखा, एक और कौन सा शाखा था? प्रेमाश्री शाखा। देखिए ज्ञानेश्वरी शाखा कवि कौन हो जाएंगे? कबीरदास। कौन से हो जाएंगे? कबीरदास की रचना क्या हो जाएगा? बीजक हो जाएगा। इसी के अंतर्गत क्या होता है? साखी आता है। इसी के अंदर क्या आता है? साखी, शबद, रमैनी आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? साखी, शबद, रमैनी होता है। देखिए प्रेमाश्री शाखा के देखिए सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना क्या है? पद्मावत हो जाएगा, पद्मावत हो जाएगा, अखरावट हो जाएगा, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। और क्या हो जाएगा? आखिरी कलाम हो जाएगा। यानी देखिए ज्ञानेश्वरी शाखा कवि कौन है? कबीरदास हो जाएंगे। और प्रेमाश्री शाखा कवि मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए कबीरदास की रचनाएं क्या हो जाएगा? बीजक होगा। इसी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? साखी पढ़ते हैं, शबद पढ़ते हैं और रमैती पढ़ते हैं। उसी देखिए प्रेमाश्री शाखा, उनके कवि क्या हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं क्या है? पद्मावत हो जाएगा, अखरावट हो जाएगा और आखिरी कलाम हो जाएगा। देखिए अब पढ़ेंगे इनके गुरु कौन थे। देखिए पहले पढ़े रामाश्री शाखा कवि कौन थे? यानी तुलसीदास थे। पूछता है तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास, देखिए ऊपर लिख लीजिए गुरु, यानी तुलसीदास के गुरु कौन थे? हम जानते हैं तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि दास। कौन हो जाएंगे? नरहरि दास। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि दास हो जाएंगे। उसी देखिए प्रेमाश्री शाखा में कौन? उसे देखिए राम भक्ति होकर कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? सूरदास थे। सूरदास और मीराबाई। देखिए सूरदास के गुरु कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। वल्लभाचार्य हो जाएंगे। और मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास, या इसी का दूसरा नाम भी क्या है? कहीं रविदास भी लिखा रहता है, दोनों सही है, रैदास या रविदास। उसके बाद क्या है? देखिए तुलसीदास पढ़ लिए, सूरदास, कबीरदास। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और अगला क्या है? कबीरदास के लिख लीजिए, कबीरदास। इसके गुरु कौन थे? रामानंद हो जाएंगे। यानी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि दास। उसके बाद सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। उसके बाद मीराबाई के गुरु रैदास या रविदास हो जाएगा। उसी तरह कबीरदास के गुरु रामानंद हो जाएंगे। अगला देखिए स्लाइड। देखिए पूछता अष्टचाप के कवि कौन थे? अष्टचाप के 8 के। हम जानते हैं अष्ट से अष्ट मतलब क्या होता है? 8 होता है। यानी अष्टचाप में कितने कवि होंगे? 8 कवि होंगे। हम जानते हैं 8 कवि थे, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 इनके पिता विठलनाथ के शिष्य थे। तो हम जानते हैं 4 वल्लभाचार्य। पूछता है क्वेश्चन अष्टचाप में इनमें से कौन कवि नहीं है? तो देखिए एग्जाम में हमेशा नाभादास को रखता है, यानी नाभादास सही हो जाता है। यानी अष्टचाप के कवि कौन नहीं रहते हैं? नाभादास नहीं है। तो देखिए वल्लभाचार्य पहला लिखिए। अष्टचाप के 4 शिष्य, यानी 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, यानी 4 इनके शिष्य हो जाएंगे, 4 इनके पिता विठलनाथ के शिष्य हो जाएंगे। तो देखिए 4 वल्लभाचार्य। पूछता अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? हम जानते हैं अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास है। कौन है? सूरदास। यानी अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इनके 4 शिष्य कौन है?
वल्लभाचार्य, कुंभन दास हो जाएंगे, कुंभन दास हो जाएंगे। तीसरा क्या, कृष्णदास हो जाएंगे, कृष्णदास हो जाएंगे। और देखिए सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास और परमानंद दास हो जाएंगे, परमानंद। यानी 8 से आपके वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हुए, सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास और परमानंद दास हो जाएंगे। और 4 शिष्य कौन किसके थे, विठलनाथ के। यानी 4 शिष्य विठलनाथ के कौन थे, पहले थे छीत स्वामी, छीत स्वामी, पहले कौन थे, छीत स्वामी। दूसरे कौन थे, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। पहले होंगे छीत स्वामी, दूसरे होंगे गोविंद स्वामी, तीसरे क्या होंगे, चतुर्भुज स्वामी, चतुर्भुज स्वामी। चौथे क्या होंगे, चतुर्भुज स्वामी। तीसरे क्या हो जाएंगे, चतुर्भुज स्वामी। चौथों क्या होंगे, नंददास। क्या होगा, नंददास। देखिए यही कवि है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अष्टछाप के कवि पढ़ लेंगे। उसके बाद रीतिकाल क्या पढ़ेंगे, रीतिकाल के कवि। यानी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रीतिकाल के कवि पढ़ेंगे। इसमें यानी रीतिकाल को कितने खंडों में बांटा गया था, हम जानते हैं रीतिकाल में 3 खंडों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवि। उसके अंतर्गत कौन से कवि है, उनकी कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आधुनिक काल पढ़ेंगे। ठीक है।